पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। बाराती जो आए अलग से, नए वाले बाराती जो बुलाए गए स्पेशल, वो कैसे थे जानते हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को सर नहीं था, धड़ ही दौड़ी जा रही थी, और किसी को पूरे शरीर पे सर था, किसी को आंखें नहीं थी, किसी को आंखें आंख थी, और किसी को पेट की जगह पे सर की जगह पे पांव, उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़े सब बाराती। ऐसे भूत प्रेत शिव जी की बारात, शिव जी की बारात चली। अब भैया जहां बारात पहुंचने वाली थी हिमाचल राज जी के यहाँ, पार्वती मैया के यहाँ, तो आपने भी देखा होगा गांव में जब बारात आती है ना, तो उस गांव के छोटे छोटे बच्चे दौड़ के पहले ही 1 किलोमीटर चले जाते हैं कि जरा हम बारात देखें कैसी है, दुल्हा देखें कैसी है। दुल्हा को देख के आके माता पिता को बताते हैं कि हमने देख लिया। तो पार्वती मैया के गांव वाले जितने बच्चे थे 10-12 लोग सब भागे आधा किलोमीटर की हम बारात देखेंगे। इनको क्या पता कि आज तुम बारात देखोगे कि तुम्हारा क्या हाल होगा। जा करके सब खड़े हुए। अभी इन बच्चों की टोली का एक सरदार होता है, वो सरदार था, उसने कहा तुमको बारात दिखाऊंगा, चुपचाप खड़े रहना, हिलना डुलना मत, हम बारात दिखाएंगे तुमको। सबका नेता था, खड़ा हुआ। बहुत देर के बाद जब बारात आने लगी तो बारात से पहले गोजर कीड़ा बिच्छू लगे रेंगने। बच्चों ने कहा अरे भैया ये क्या है, बारात देखने आए थे, ये सब क्या है? इस बच्चों के सरदार ने कहा रुके रहो, तो जंगल है तो थोड़ा बहुत तो घूमते रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। खुद भी डर रहा था, लेकिन अब बोले कि इसलिए सरदार है तो। इसने कहा सब पत्थर पे चढ़ जाओ, ऊपर से ज्यादा दिखेगा। पत्थर पे चढ़ के लगे सब देखने, और जैसे ही बारात आई, भूत प्रेत पिशाच किन्नर इनको देख करके जितने बच्चे बारात देखने गए, अरे हदस के मारे अपना प्राण लेके सब भागे। जो अरे बाप रे बाप, ये कौन बारात है रे? सरदार था, ये नहीं भागा बच्चों का सरदार। ये इसलिए नहीं भागा कि ये डरा नहीं, ये कुछ ज्यादा डर गया। ये इतना डर गया कि इसका सेंस जो था, मानसिक संतुलन शरीर का, वो बंद, हाथ पांव काम करना बंद, दिमाग काम कर रहा था, शरीर पर नियंत्रण खो चुका था, सुन्न हो गया इसका शरीर। इसके समझे में नहीं आ रहा था भागे कि खड़ा हो कि क्या करे, एकदम चुपचाप हदस गया। तब तक एक बाराती ने आके इसको देखा, अरे भागा पैर लेकर के अपना, भागा 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 भागा, जा करके अपनी माँ के घर में दरवाजा खोल के सबसे लास्ट वाले कमरे के अंदर कोने में जाके कांपते हुए बैठा। तब तक इसकी माँ आई, ए इधर आओ, कि तुम कहां से भागते हुए आ रहे हो? बाहर से कोई मस्ती किए हो ना, कुछ बदमाशी किए हो ना, बाहर इसलिए भाग के आ रहे हो? बोलो, बात क्यों नहीं करते? बात करो, चुप क्यों हो? बेटे ने कहा माई बात बाद में करना, पहले दरवाजा बंद करो, हमारा कल्याण नहीं है, पहले दरवाजा बंद करो। मैंने कहा अच्छा। दौड़ी भागी गई, दरवाजा बंद किया। अब बताओ क्या बात है? बारात देखने गए थे ना, कैसी है बारात? देखे बारात? बेटे ने कहा कहीं जा ही न बात। अरे मैया क्या कहूं, कहते नहीं बनता। माँ ने कहा कहो तो, बारात देखने गए थे, कैसी है बारात? बेटे ने कहा मैया ये बारात है कि यमराज की सेना? यम कर दूत की हाँ बरी आता, ये तो यमराज की सेना है। माँ ने कहा दत्त ऐसा नहीं होगा, तुम कुछ गलत देख कर आए होगे। अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? बेटे ने कहा दूल्हा पागल है। माँ ने कहा क्यों? अरे वो बैल पर उल्टा बैठा है, इधर का मुंह करके, दूल्हा तो पगले। माँ ने कहा नहीं तुम ठीक से नहीं बता रहे। अच्छा वो सब छोड़ो, दूल्हा ने पहना क्या है ये तो बताओ। बेटे ने कहा माँ मत सुनो, नहीं सुन पाओगी। नहीं बताओ। ये बेटा अपनी माँ को बता रहा है कि भगवान शिव ने पहना क्या है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में छंद में वर्णन करते हैं क्या? तन छार प्यार कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, सन भूत प्रेत पिशाच निश्चर निकट मुख रजनी। और तन छार भूत प्रेत पिशाच निश्चर निकट मुख रजनी जरा, सन भूत प्रेत पिशाच निश्चर निकट मुख। बेटा कहता है मैया तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, ऐसा रूप है दूल्हा का। माँ ने कहा साथ में कोई है? हाँ है ना। कौन है? बेटा कहता है संग भूत प्रेत पिशाच निश्चर निकट मुख रजनी जरा, संग भूत प्रेत पिशाच
भारती भैया का विवाह देखने चलना है, चलो चलो कि नहीं। बेटे ने कहा क्या विवाह? अरे इन लोगों को देखने के बाद जो जिंदा बचेगा उन्हें विवाह देखेगा। जो जियत रही बारात देखी पुण्य बहुत ही कर सही। जो जियत रही बारात देखी पुण्य बहुत ही कर सही। देखी सोना विवाह घर घर बात हंसी रही। ये लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं इनका क्या होने वाला है। आज हालत सबकी खराब। कार्यकर्ताओं ने कहा पहले मैं जाऊंगा। हिमाचल राज जी आए। हिमाचल राज जी ने कहा तुम लोग झगड़ते रहोगे, बारात आ जाएगी, एक लोग जाओ, कोई ए तुम जाओ। उसने कहा हाँ हम का अगवानी स्वागत करने के लिए। अभी लोग खड़े थे, तब से जैसे ही शिव जी की बारात नजदीक आने लगी, भूत प्रेत गोजर कीड़ा बिच्छू बारात को देखकर कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ो, पहले हाथी घोड़े कूद के भागे। तुलसीदास जी लिखते हैं शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे। बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। थे सब उछड़ के कूद के भगे। अब जब हाथी घोड़े भगे तो उनके ऊपर जो कार्यकर्ता बैठे थे वो सब धम 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 नीचे आके, और जैसे नीचे आके गिरे तो बाकी कार्यकर्ता तो भाग गए, लेकिन एक जो लड़ा था कि मैं बहुत सीनियर हूं, वो गिरने के बाद बारात को देखकर इतना हदस गया कि उसके पांव की शक्ति गायब। घुसुक घुसुक के भाग रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था, जैसे तैसे खड़ा रहा। बाराती दौड़ाए पाछे से, किसी तरह हिम्मत बांध के खड़ा था कि अगर वापस जाऊंगा डर के तो लोग बदनामी करके मार डालेंगे, बोली बोल करके बहुत लड़कर आया था, और अगर यहाँ खड़ा रहूंगा तो ये लोग खा जाएंगे। क्या करूं सोच ही रहा था, हिम्मत बांध के खड़ा था ये सीनियर कार्यकर्ता, कि तब तक एक बिना सिर वाले बाराती ने आकर इस कार्यकर्ता के कान में बोला, ठहरने का इंतजाम कहाँ है? अरे इतने में तो भागा, कुछ दूर भागा, चक्कर आया, गिर गया दूर। आपको कौन रोक सकता है? ये है देख के चलना, कहीं टकरा मत जाना। सिर तो है नहीं, डर के मारे भागा। आके सब लोग लगे बताने घरातियों को, सब डर के मारे। जैसे तैसे बारात आई, जनवास में रुकी। प्रेम से कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि भैया हर जगह पहले विवाह होता है तब भोजन, लेकिन आज हम पहले भोजन करेंगे तब विवाह होगा। कहे भैया ऐसा क्यों? नंदिया ने जाकर के बारातियों की बात शिव जी से कही। शिव जी ने कहा लेकिन ऐसा क्यों हो, क्यों रहा है ऐसा? नंदिया ने कहा कि बारातियों का कहना है कि हम लोग को देखकर सब मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, क्या पता घर का कोई एक आदमी परलोक से धार जाए तो विवाह कैंसिल, और विवाह कैंसिल हो जाएगा तो भोजन कौन कराएगा? मुस्कुराए, ठीक है प्रस्ताव भिजवा दो हिमाचल राज्य के यहाँ। हिमाचल राज्य के यहाँ प्रस्ताव गया। हिमाचल राज्य ने कहा ठीक है, सारे बाराती शिव जी के पंगत में बैठे। अब हिमाचल राज्य के यहाँ कोई परोसने को तैयार न हो। अब तक लड़ाई हो रही थी कि हम जाएंगे अगवानी करने, हम बड़े हैं। अब सब लोग पीछे छुप रहे थे कि हमारी ओर नहीं सारा हो जाए। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो हिमाचल राज्य ने कहा अरे तुम लोग नाक कटाओगे, अरे बाराती आए हैं, जाके भोजन कराओ उनको। बड़े वीर बनते थे, दो चार लोग तो तैयार हो जाओ। कार्यकर्ताओं ने कहा क्या उनको भोजन कराने जाए? उनको भोजन कराने जाएंगे तो हम उन्हीं के भोजन बन जाएंगे, हम वहीं को भोजन समझ के सब चट कर जाएंगे। अभी आपका पाला नहीं पड़ा है, हम देख के